हे फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो स्पेशली इम्पोर्टेंट है फ्रेशर्स के लिए या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए या फिर उनके लिए जिन्हें अभी करियर में जस्ट 1 और 2 इयर्स हुआ है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है अपनी इंटर्नशिप ढूंढने में या फिर अपनी फर्स्ट जॉब लैंड करने में, तो ये वीडियो जरूर देखना मत भूलिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने सीवी को थोड़ा और स्टैंड आउट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको ये लग रहा होगा कि आपके पास सीवी में लिखने के लिए ज्यादा कुछ पॉइंट्स नहीं है। सो मैं 7 इंपॉर्टेंट की सेक्शंस की बात करूंगी जो सीवी में इंक्लूड करते हैं, तो डेफिनेटली आपको जॉब में या फिर इंटर्नशिप ढूंढने में डेफिनेटली हेल्प होने वाली है। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट सेक्शन तो हमें सबको ही पता है कि एजुकेशन सेक्शन होता है फॉर फ्रेशर्स और 1 और 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। उनके लिए सबसे हाईलाइटेड सेक्शन होता है एजुकेशन, तो वो आपको जरूर अपने सीवी के टॉप में मेंशन करना है। एंड बाय एजुकेशन आई मीन आपको क्लियरली अपनी जो कोर्स या डिग्री आप परस्यू कर रहे हैं वो क्लियरली मेंशन रखना है, प्लस यूनिवर्सिटी और कॉलेज का नेम भी। एंड डोंट फॉरगेट टू ऐड द ड्यूरेशन। ड्यूरेशन से मतलब है स्टार्टिंग मंथ, स्टार्टिंग ईयर एंड एंडिंग मंथ और एंडिंग ईयर। सो ये आपको ड्यूरेशन भी स्पेसिफाई करना जरूरी होता है। प्लस अगर आपके स्कोर्स अच्छे आए हैं, लेट्स से 70+ हैं, परसेंटेज प्लस हैं, तो आप जरूर मेंशन कर लिए। अदरवाइज काफी कम है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, अदरवाइज वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही देगा। सो डोंट मेंशन देम अनलेस वो आपसे कुछ पूछते हैं इसके बारे में। ऑलराइट, सो ये तो बात हुई एजुकेशन सेक्शन की। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्किल्स में। स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एज अ फ्रेशर अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है बट आपके पास ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो कि आप अपने जॉब में लेकर आ सकते हैं, राइट? एक तो टेक्निकल स्किल्स हो गई, जैसे कि एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, या फिर कोई डेटा एनालिटिक्स के टूल्स अगर आपको आते हैं, या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है, तो आप ये सब मेंशन कर सकते हैं टेक्निकल स्किल्स में। एंड जो दूसरी होती हैं वो होती है सॉफ्ट स्किल्स, जैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, लीडरशिप स्किल्स है, या क्रिएटिव साइड है। लेकिन सॉफ्ट स्किल्स आप तभी मेंशन करना जब आप उनको जस्टिफाई कर सके। रैंडमली कोई भी हाईलाइटेड वर्ड्स आप मत मेंशन कर देना सॉफ्ट स्किल्स में, क्योंकि फॉर फ्रेशर्स रिक्रूटर्स या हायरिंग मैनेजर्स जरूर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाई डू यू थिंक आप में ये वाली स्किल है। तो उसको आप जब आप जस्टिफाई कर सकें किसी भी इवेंट के थ्रू, किसी प्रोग्राम के थ्रू जहां आपने पार्टिसिपेट किया था एंड आपने ये स्किल आपने शोकेस की थी, तभी आप मेंशन करें सॉफ्ट स्किल्स को। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे कोई भी आपने सर्टिफिकेशंस या कोर्सेज परस्यू किए थे ड्यूरिंग योर कॉलेज और इवन आफ्टर योर कॉलेज, राइट? सो सर्टिफिकेशंस में भी आपको क्लियरली मेंशन करना है किस इंस्टीट्यूट से या किस भी वेबसाइट से आपने वो कोर्स लिया था या सर्टिफिकेट परस्यू किया था। प्लस अगर कोई ड्यूरेशन है, लेट्स से 6 मंथ्स कोर्स यू हैव डन, तो मेंशन क्लियरली 6 मंथ्स और 2 वीक्स कोर्स या 2 वीक्स ऑफ सर्टिफिकेशन सो एंड सो इंस्टीट्यूट से आपने किया था। एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन क्या एग्जैक्टली किस चीज पे सर्टिफिकेशन था, वो आपको हाईलाइट करके मेंशन करना है। एंड अगर आपके पास से 1 और 2 ही कोर्स या सर्टिफिकेशन आपने किए हैं, सो डोंट फॉरगेट कि आपको 1 और 2 बुलेट पॉइंट्स में आपको स्पेसिफाई जरूर करना है कि आपकी क्या लर्निंग थी उन सर्टिफिकेशन से, या फिर लर्निंग से, या फिर कौन सी अपनी स्किल्स उसमें उस कोर्स में आपने लर्न की थी, राइट? सो वो आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा। तो आपका कोर्स एंड सर्टिफिकेशन सेक्शन भी हो गया। एंड इन केस अभी तक आपने कोई भी सर्टिफिकेशंस नहीं किए हैं, कोई भी कोर्सेज नहीं किए हैं, ऑप्ट किए हैं, तो आप आराम से ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। वो फ्री में भी आपको मिल जाएंगे और पेड में भी मिल जाएंगे। बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स होते हैं। आप मेरा ये वाला यूट्यूब वीडियो भी एक बार चेक कर सकते हैं अगर आपको इस तरह के कोई कोर्सेज या सर्टिफिकेशंस के बारे में जानना है तो। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इंटर्नशिप्स के लिए। नाउ फॉर अ फ्रेशर इंटर्नशिप सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, क्योंकि ये मोरलेस आपके जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता है जो आप कंपनीज में वर्क करते हैं, ये मोरलेस उसी के बराबर होता है एज एन इंटर्न आपने जो वर्क किया होता है। लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जो आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं एंड आपको खुद जाके इंटर्नशिप्स ढूंढनी पड़ती हैं। तो अगर आपको वो इंटर्नशिप नहीं की है आपने, तो अभी भी कोई टाइम में कमी नहीं है। आपको लग रहा है कि आपको जॉब मिलने में प्रॉब्लम हो रहा है, सो आप वर्चुअल इंटर्नशिप्स ट्राई कर सकते हैं अगर आपकी कॉलेज की साइड से कोई हेल्प नहीं है। सो वर्चुअल इंटर्नशिप्स देख सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, पोर्टल्स हैं जो आपको कुछ ड्यूरेशन के लिए, मे बी वीक लॉन्ग इंटर्नशिप्स होती हैं या फिर मंथ लॉन्ग भी हो सकती है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं।
मैं कुछ ही नेक्स्ट वीडियो मेरी जो आएगी वो वर्चुअल इंटर्नशिप्स के भी ऊपर होगी, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख सकते हैं। एंड ट्यून इन रहने के लिए आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें सो दैट आप वो वीडियो मिस ना कर पाए। ऑल राइट, सो ये हुआ इंटर्नशिप। एंड इंटर्नशिप में भी जैसे कि हमने कोर्स और सर्टिफिकेशन सेक्शन में बात की थी, यहाँ पर भी आपको क्लियरली मेंशन करना है अगर आपने इंटर्नशिप की है तो किस कंपनी से की है, कहाँ से इंटर्नशिप की है, उनका नेम होना चाहिए। प्लस कोई स्पेसिफिक आपने प्रोजेक्ट हैंडल किया था उस इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में, लेट्स से मार्केटिंग का कोई स्पेसिफिक असाइनमेंट था तो आप उसका टाइटल जरूर लिखें एंड प्लस उसकी डिटेल्स लिखें कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी हैं आप, या आपने क्या उसमें ओवरऑल फाइनली अचीव किया उस प्रोजेक्ट के थ्रू। राइट, सो ये सब क्लियर चीजें आपको मेंशन करनी है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि आता है कॉलेज प्रोजेक्ट्स। अगर आपके पास अभी तक आपके पास कुछ भी वैलिड चीज नहीं थी तो आई एम श्योर प्रोजेक्ट्स जरूर होंगे, क्योंकि कॉलेज में हर करिकुलम में प्रोजेक्ट्स एक पार्ट होता है आपके कोर्सेज का। सो लेट्स से इंजीनियरिंग में तो डेफिनेटली आई नो कि आपको एक मैंडेटरी प्रोजेक्ट सबमिशन करना पड़ता है इधर सेकेंड ईयर के बाद या फिर फाइनल ईयर में। सो वो जो प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करते हैं वो प्रोजेक्ट के बारे में आपको डिस्क्राइब करना होता है कि आपने क्या प्रोजेक्ट किया था, लेट्स से द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट एंड प्लस 3-4 लाइंस की व्हाट एग्जैक्टली यू हैव डन। मेक श्योर उस प्रोजेक्ट के बारे में आप डिटेल में बात कर पाए तभी आप लिखिएगा। अगर आपको बहुत सुपरफिशियल नॉलेज है तो प्लीज मत मेंशन करना प्रोजेक्ट, या तो उसके बारे में डिटेल में समझ लेना, स्टडी कर लेना तभी मेंशन करना, बिकॉज फ्रेशर्स के लिए बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं जो कि एज अ रिक्रूटर या हायरिंग मैनेजर आपसे पूछ सकते हैं। एंड अगर वो भी आपको जो भी आपकी सीवी में मेंशन्ड है मोस्टली उसी से रिलेटेड आपसे पूछेंगे। अगर आपने वो चीजें मेंशन की है जो आपको नहीं आता है तो डेफिनेटली आप अपने लिए ही नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। ऑलराइट, नाउ वन मोर थिंग मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं रिज्यूमे राइटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हूँ एंड बहुत सारे फ्रेशर्स मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं टू अवेल दो सर्विसेज। काफी लोगों की मैंने सीवीज भी बनाए हैं। सो एक मेजर इशू जो मुझे दिखता है, every fresher tries to comprise the CV into one page, right? While one page में अगर आप लिख सकते हैं well and good, but ATS friendly के लिए प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि उसके लिए स्पेसिफिक सेक्शंस होना इम्पोर्टेंट है, एक ढंग की वर्ड लिमिट होना भी इम्पोर्टेंट है। तो आप बहुत मिनिमल चीजें लिखकर वन पेजर सीवी बनाएंगे तो वो दिखने में तो अच्छा लग सकता है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट एटीएस से वो नहीं पास होगा। सो आप इधर वन सेक्शन बनाइए अगर आपके पास काफी रेलेवेंट चीजें हैं और वो वन सेक्शन को वन पेज को क्रॉस करके सेकंड पेज पे भी आ रही है, सो डोंट बी बॉदर्ड, वो आप सेकंड पेज तक भी जा सकते हैं। इट्स नॉट लिमिटेड कि आप मिड टू सीनियर लेवल एक्सपीरियंस पर्सन हो तो ही आप 2 पेजेस का यूज कर सकते हैं। अगर बहुत सारी रेलेवेंट चीजें हैं आपके पास, आई एम अगेन एम्फसाइजिंग, तो आप वन पेज से ऊपर जा सकते हैं। ऑलराइट, अगर आपको भी ये एटीएस सर्विसेज अवेल करनी है तो नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे। सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का मतलब है कोई भी आपके कॉलेज में जो इवेंट्स होते हैं, फेस्ट होते हैं, या आपने कोई पार्टिसिपेशन किया होता है, कुछ भी क्विज हो सकता है, कोई भी डिबेट कंपटीशन, या इवन स्कूल में भी आपने कोई ऐसी चीज में पार्टिसिपेट किया था जस्ट टू शोकेस कि आपने अदर देन योर स्टडीज, वो तो आपको बाय डिफॉल्ट मैंडेटरी है, करना ही होता है, स्कोर लाने ही होते हैं। उसके अलावा आपने कहाँ कहाँ पार्टिसिपेशन किया था, कुछ प्राइजेस भी वन किए थे, वो सब आप एक्स्ट्रा करिकुलर में मेंशन कर सकते हैं। और ना हम लास्ट सेक्शन की तरफ आते हैं जो कि की अचीवमेंट्स होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकता है इफ यू रियली फील कि आपने कुछ इवन ड्यूरिंग योर स्कूल और मे बी कॉलेज में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ अचीव किया था। लेट से आपने अगर कोई लेट से आपने स्कूल टाइम में कोई ओलंपियाड, कोई क्विजेस में पार्टिसिपेट किया था एंड यू थिंक कि आपने स्टेट लेवल मे बी ऑल इंडिया लेवल पे कुछ अचीव किया है, वो आप जरूर हाईलाइट करें अपने की अचीवमेंट सेक्शन में। प्लस इवन इन कॉलेजेस, अगर आप लेट से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं बट आपने कुछ कैट के लिए अपियर हुए थे या कोई और एग्जाम्स के लिए अपियर हुए थे, उसमें भी आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो वो आप हाईलाइट कर सकते हैं। और इवन इफ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपको कोई डिस्टिंक्शन मिला है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, आप वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो की अचीवमेंट सेक्शन आई वुड रिकमेंड आप तभी इंक्लूड करें जब आपके पास कुछ हाईलाइटेड बहुत अच्छी अचीवमेंट्स हो शो करने के लिए, अदरवाइज ये सेक्शन आप ओमिट भी कर सकते हैं। सो मोरलेस ये 7 सेक्शंस हैं जो कि एज अ फ्रेशर या फिर 1 or 2 years ऑफ एक्सपीरियंस आप मेंशन कर सकते हैं, ताकि आपके सीवी को आप स्टैंड आउट कर सके
एंड आपको जॉब या इंटर्नशिप ढूंढने में ज्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आपके सीवी में काफी कुछ मेंशन होगा। एज अ फ्रेशर आपने काफी कुछ चीजें लिख रखी। ऑलराइट, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय।